उसके बाद तो मेरे मुंह लगा लिखा पता लेकिन उसने मना बोल तो फिर उधर हमारे बंदे उल्टा कर दिया, उल्टा लिटा दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे उसने अपना पिस्टल निकाला, पिस्टल का सॉरी जो वो जो जो वो था मैगजीन, वो उसने बाहर निकाला पिस्टल के अंदर से। और फिर उन्होंने मेरी बाजू में पकड़ के मेरी कोहनी पे उसके बट मारने शुरू कर दिया। और उस वक्त मैंने चीखने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे सर पर पाँव रखा और मेरे सर को दबाना शुरू कर दिया, मेरे मुंह पर पाँव रख के उसको अपने पाँव से कि मैं आवाज़ ना निकाल सकूं। और मेरा मुंह उन्होंने फर्श के अंदर दबाना शुरू कर दिया, मेरी सांस घुटने लग गई। और मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं चीख पा रहा था। और वो बार बार मेरी कोहनियों के ऊपर पिस्टल के बट मारी जा रहे थे। और इसी दौरान उनमें से एक की टेलीफोन कॉल आई। वो टेलीफोन कॉल आई तो उस वक्त उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल के अपना मोबाइल बंद करने की कोशिश की। तो उस वक्त मैंने तड़पना शुरू कर दिया। और वो तड़पते हुए तो मेरे एक बाजू की थोड़ी सी ग्रिप लूज हुई और मेरे मुंह की थोड़ी ग्रिप लूज हुई। तो मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। जब मैंने चीखें मारी तो उसने फिर मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की और मुझे कहा चुप रहो, अच्छा अब नहीं मारते, चुप रहो। लेकिन मुझे अब आइडिया हो चुका था कि चुप होने का फायदा नहीं, ये मजीद मारेंगे। मैं तड़पता रहा, वो मुझे पकड़ने की कोशिश करते रहे, मैं तड़पता रहा, चीखता रहा। जब मैं चीखता रहा तो फिर वो भाग के मेरे बेडरूम के दरवाजे के पास चले गए। उन्होंने कहा कि हम निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं, अब खामोश हो जाओ, हमें जाने दो, अगर चीखोगे तो हम गोली मार देंगे, हमें जाने दो, हमारा पीछा नहीं करना, हमें बाहर निकलने दो। तो फिर मैं 2 सेकंड के लिए खामोश हुआ और देन दे रैन आउट, वो बाहर भाग गए। और उसके बाद फिर मैं बहुत मुश्किल चलता हुआ, चल तो नहीं सकता था, अपने पाँव को जोड़ के चलना शुरू किया मुश्किल। हाँ जी। और फिर मैं अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल के बाहर आके मैंने चीखें मारी और मैंने कहा मुझे बचाओ, ये मुझे मार देंगे, मुझे को बचाओ। फिर मेरी बिल्डिंग के जो कुछ वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो आए और फिर उन्होंने मुझे खोलना शुरू किया। और ये वाक़या एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ? मेरे अपने जो मैं जिस अपार्टमेंट में रेंट पे रहता हूँ उसमें हुआ। ये कहाँ पे है आपका अपार्टमेंट? F11 1 में है। ये अपार्टमेंट नंबर 103 है, स्ट्रीट 73 है और अलसफा हाइट्स 2 है ये, और ये फर्स्ट फ्लोर पे मेरा अपार्टमेंट। जिस वक्त ये मामला हुआ उस वक्त कोई सिक्योरिटी का बंदा आपके साथ? बिल्कुल नहीं था। उस अपार्टमेंट के कोई सिक्योरिटी? अपार्टमेंट के नीचे रिसेप्शन पे लोग बैठे होते हैं और उस तरह से कोई प्रॉपर कोई गनमैन तो नहीं बैठे होते, लेकिन वैसे चौकीदार होते हैं। पहले मुझे कुछ मारा और मेरी हिप पे मारा, मेरी कमर पे। और मैंने उनसे पूछा, मुझे फिल्म ना करें आप। और मुझे पूछते रहे कि आप नारा लगाएं। मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी कि साहब को भेजनी है, इसकी वीडियो बनाओ। एक ने वीडियो बनानी शुरू कर दी और शुरू हो गए चलो नारा लगाओ। मेरा मुंह बंधा हुआ था, मुझे कह रहे नारा लगाओ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मैं बंदे में मुंह से जो मेरी तो आवाज़ नहीं निकल रही थी। खैर मैंने नारा लगाने की कोशिश की, मैंने कहा लगा रहा हूँ, क्या करूँ मेरा। तो मुझे फिर नहीं, तुम्हें फंडिंग होती है ना, बताओ फंडिंग कहाँ से होती है, कितने पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा किस बात की फंडिंग होगी, मुझे आप मेरे अकाउंट्स दे सकते हैं, मेरी सैलरी के अलावा मेरे पास आज तक कोई पैसा नहीं आया। और इसी दौरान मेरे साइड पर शू रैक से उसने जूते उठाने शुरू कर दिए और उसने कहा कि ये देखो जूते पहनता है, ये देखो जूते कितने पहनता है ये। और उसी दौरान उन्होंने मुझे उठा के ज़मीन पर रखा।